हरिहंताणं नमो सिद्धारणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहेषु पञ्च नमोकारो सर्वभावपणासं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं जय जगदीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंद जगनाथ जगवंतो जय जगत्यानो जय श्रीयाण प्रभु तीर्थयाणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकानां जय पामहा सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंकेश्वर पुरुषोत्तमं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधाय गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। મઠેનું અંદામી સાહેબજી સાતામાં છો? देवचंद्र जी महाराज ने सुमतिनाथ भगवान के स्तवन में मुख्य रूप से परमात्मा की शुद्धता को लक्षित किया है, एक फोकस किया है कि भगवान की शुद्धता कितनी उत्तम कक्षा की है और जब कर्मों का क्षय होता है तब शुद्धता कितनी ऊंची आ जाती है। तो ये शुद्धता कहाँ से कैसे आई है, किस प्रकार की शुद्धता अंदर आत्मा में आई है। तो अब ये जो आत्मा है कि जिसके अंदर ये भी गुण था, इन सब गुणों के अंदर प्रत्येक गुण निरावरण कर्म के आवरण से रहित शुद्ध हो गया है। तो जब कर्म का आवरण नहीं बचा तब ये शुद्धता कितनी हुई, अब वो पूर्ण रूप से एक हो रहा है। जैसे हमने अलग अलग 50 जात के पानी ला करके एक समुद्र में या नदी में डाले तो सब पानी तो मिलकर के शुद्ध हो गए। एक सभी गुण यहाँ पर इकट्ठे होकर सिद्ध आत्मा में यहाँ पर मुख्य रूप से ख्याल आ रहा है। अब हमारी ये जो कक्षा है इसके अंदर आप देखेंगे हमारा ये भी गुण कर्म के आवरण से पहली यही कक्षा थी। सबसे पहले जीव की ये जो कक्षा थी अशुद्ध कक्षा थी। ये अशुद्धता किस कारण थी? कर्म के कारण थी। एक एक गुण के ऊपर कर्म का आवरण लगा हुआ, चाहे कोई भी गुण ले लो, ये गुण लो तो इस पर भी कर्म का आवरण, ये गुण लो इस पर भी कर्म का आवरण। गुण हमारे कर्म के आवरण से भरे हुए होने के कारण अब ये यहाँ पर क्या थी? अशुद्धता। अब ये संसारी पर्याय है और जब आत्मा के अंदर से
जब ये कक्षा ऊपर बढ़ती है, जब शुद्ध होते हैं, तब ये कक्षा कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो यहाँ से ये अशुद्धता थोड़ी सी आप ऊपर चलिए, तब यहाँ आएंगे, तब क्या होगा, सिर्फ कर्म रहेंगे, लेकिन ये चार कर्म आपके क्षय हुए। तो यहाँ पर आप देखेंगे शुद्धता कितनी बड़ी है। अब इतने भाग में तो शुद्धता है, इन चार भाग में, लेकिन इतने भाग में अशुद्धता भी बनी हुई है। तो किस भाग में कर्म है, क्योंकि जब तीर्थंकर 13वें गुण स्थान पर आकर के केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो चार घाती कर्मों का क्षय हो जाता है, लेकिन बाकी के चार अघाती कर्म अभी ऐसे ही पड़े, उनका अभी क्षय नहीं हुआ है। और जब यही कक्षा पूर्ण रूप में इधर आ जाएगी, अब ये कक्षा इधर आ गई, तो सभी गुण जो है शुद्ध रूप में प्रकट हो गए। अब एक भी गुण पर कर्म का आवरण नहीं है, और ये सब जाकर के यहाँ सिद्ध की कक्षा में आ जाती है आत्मा। जब पूर्ण सिद्ध की कक्षा आ जाए, अब ऐसी कक्षा जो है वो कहाँ रहती है, मोक्ष में रहती है। अब ये आत्मा यहाँ पर जो है जिस तरह से शुद्ध अवस्था में रहे, ये पूर्ण शुद्धता इसके अंदर बनी रहती है। इसलिए ये अवस्था देख करके अब सुमतिनाथ भगवान का नाम लेकर के देवचंद्र जी स्पष्ट करे, अहो श्री सुमति जिना शुद्धता ताहरी। अब वो शुद्धता कैसी है, स्वगुण पर्याय परिणाम राम, आत्मा के अपने खुद के जो गुण है वो प्रकट हो चुके हैं, उसका परिणाम। अब क्या बता रहे हैं, गुणों की पर्याय। गुण तो जो है वही है, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, अब ये सब गुण है। जैसे जैसे शुद्ध होते गए, अब ये कपड़ा है, मैंने इसको एक बार नहीं शुद्धता आई, अब मैं 2 बार धोऊं तो कितनी शुद्धता आएगी, 3-4 बार धोऊं तो कितनी शुद्धता आएगी। किन साधनों, कैसे द्रव्यों से धो तो कैसे शुद्धता कितनी आती है। वैसे आत्मा ने अपनी तरह से जो कर्म क्षय किया, अब उन कर्म क्षयों के अंदर कैसे किया, कितनी शुद्धता लाई, कितनी शुद्धता लाई, कि गुणों की जो स्वगुण पर्याय थी, अब वो आते हुए रमण कर रहे हैं, राजी हो रहे हैं। अध्यात्म क्या है, अध्यात्म का अर्थ आत्मा स्वयं अपने गुणों में रमण करता रहे। रमण करना मतलब बच्चे कैसे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं तो खेल के अंदर कितने इन्वॉल्व हो जाते हैं, टोटलिटी उनकी जो है खेल के अंदर कितनी, वैसे यहाँ रमण का आत्मा जो है अपने गुणों के अंदर रममान रहे, इतनी रममान रहे, इतना आनंद आए उसको कि वो उसी मस्ती में बनी रहे साथ संध्या। तो वो जो है स्वगुण पर्याय रूप में, एक रूप में, अनेक रूप में, अनित्य रूप में, स्थिर रूप में, अस्थिर रूप में, नास्ति रूप में, आप जिस किसी रूप में देखेंगे। अब ये कक्षा उनकी इतनी विशिष्ट कक्षा बन गई है। अब ये अंतिम कक्षा हो गई, ये प्राथमिक कक्षा है। प्रथम की प्राथमिक कक्षा आत्मा की ऐसी ही है, कर्मग्रस्त ही है। संसार में सभी हम अशुद्ध ही है पहले से, तो क्यों अशुद्ध है भाई, कर्म का भार है सिर पर, इसलिए अशुद्धता बनी हुई। आप देखेंगे माइंस में से अशुद्धता से बंधा हुआ है, हीरा मोती निकलेगा वो भी चारों तरफ अशुद्धता है, सोना चांदी निकलेगा तो चारों तरफ अशुद्धता अशुद्धि है ही है। अब उसको शुद्ध करना है ना, शुद्धता लानी है संदेह। अब धीरे धीरे उस प्रकार की शुद्धता आएगी। तो वो कैसे आएगी, जैसे जैसे अशुद्धि हटती जाएगी वैसे वैसे शुद्धता आएगी। एक डायमंड जो है वो माइंस में से निकला है,
लेकिन चारों तरफ उसके ऊपर पत्थर वगैरह जमा हुआ है, चिपका हुआ है, मिट्टी भी है, मलिन है, मैला है, गंदा है, सब बात ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हटाते जाएंगे फिर उसको घिसेंगे, तब जाकर के शाइनिंग आएगी, पॉलिशिंग आएगी, सब लोग देखते बन जाएंगे, वाह भाई वाह, क्या क्या कितना बड़ा अच्छा डायमंड है, कितना ऊंचा डायमंड है। अब ये कक्षा तो उसके ऊपर की अशुद्धि हटाई तो ना, है तो संभव नहीं थी। वही कक्षा यहाँ पर है। सोना भी कितनी प्रक्रिया से शुद्धिकरण किया तब सोना शुद्ध हुआ है। निकला था तब मिट्टी के साथ सोना कैसा था, देखना भी पसंद ना आए लोगों को, लेकिन जब उसकी एक प्रक्रिया की गई और उस प्रक्रिया के अंदर हमको आत्मा में करनी है, संदेह हम करेंगे, हर एक को करनी है। अब पहले हम आत्मिक भाव में तो आ जाए। जैसे चौथे अभिनंदन स्वामी के स्तवन में भी आपको धीरे 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 अध्यात्म की दिशा में लेके गए। आपने देखा भगवान का ऋषभ देव प्रभु का पहला स्तवन तो खाली प्रीति प्रेम भक्ति का था। दूसरे स्तवन के अंदर उस प्रीति प्रेम और भक्ति के साथ उन्होंने उपादान कारण जोड़ दिया। फिर संभवनाथ भगवान के अनुसार भगवान को वंदना कैसे करें, भगवान के गुणों को पहचानने की कोशिश की। चौथे स्तवन में अभिनंदन स्वामी के स्तवन में आते आते आत्मा को समझा दिया है कि पुद्गल का राग छोड़ो और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ो। और जब तक आपका पुद्गल का मोह, पुद्गल का राग, पुद्गल में रही हुई भोग बुद्धि नहीं छूटेगी, परमात्मा के प्रति आप गुणों को आदर भाव, परमात्मा के गुणों के प्रति आपका आदर भाव नहीं बनेगा। इसलिए वहां अभिनंदन स्वामी के चौथे स्तवन में हमको ये कक्षा, अब कैसे पुद्गल का मोह छुड़ाना और अध्यात्म की दिशा में लाना। और अब यहाँ पर क्या पांचवें स्तव में जी स्पष्ट कर रहे हैं, अब परमात्मा के साथ इतने आप तल्लीन हो गए तो भगवान के गुणों को देखते समझते आप शुद्धता को पहचानने लगे। इतनी अच्छी शुद्धता, इतनी ऊंची शुद्धता, सभी गुण परमात्मा के शुद्ध रूप में प्रकट हो चुके हैं। अब एक बार जो शुद्ध हो जाएगा वो वापिस संसार में आएगा, फिर वो वापिस अशुद्ध बनेगा। आप खुद लोग देखिए, हम लोग भी जो है एक बार नए अच्छे कपड़े शुद्ध पहन लो तो वो हमेशा अशुद्धि से बचते रहेंगे, गंदगी से बचते रहेंगे। हाँ मेरे कपड़े कहीं मैले ना हो जाए, लेकिन ये चिंता जितने लोगों को बनी रहती है उतनी ही चिंता मेरी आत्मा मलिन न हो जाए, मैली न हो जाए। ये भाव क्यों नहीं बनते हैं सर? नए अच्छे कपड़े पहन लिए तो आपको चिंता है कि मेरे कपड़े मैले ना हो जाए। अरे भाई साहब, कपड़े तो मैले हो जाएंगे तो धुलेंगे, आत्मा भी मैली मलिन न हो जाए इसकी चिंता क्यों नहीं करते हम? तो आत्मा जब मैली होगी वो किससे मैली होगी? आत्मा की मलिनता किससे बढ़ेगी? अशुभ कर्म से अशुद्धता आती है। तो अशुभ कर्म को रोकें ताकि हमारे अंदर अशुद्धि न आए और ऊपर से हम इन अशुद्ध कर्मों की निद्रा कर सकें, कर्म क्षय कर सकें, तो शुद्धता प्रकट होने लग जाए। आखिर तो आत्मा का ही तो गुण है। अब आत्मा की अशुद्धि को धोने के लिए हम डिटर्जेंट पाउडर का पानी करके थोड़ी पिएंगे। साबुन का पानी बनाकर पियोगे तो शरीर धुल जाएगा अंदर से, आत्मा को क्या होगा? अरे लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम तो जाके गंगा में डुबकी लगाते हैं, हम तो गंगा में स्नान करते हैं, कोई कहते हैं हम तो नर्मदा में स्नान करते हैं। महावीर साफ ना कह रहे हैं, कोई गंगा में स्नान करने से अंदर आत्मा के पाप नहीं धुलते हैं। आप 100 बार जाके स्नान करके आइए, आत्मा के अंदर क्लेश कसाय, राग द्वेष क्रोधमान माया लोग सब मलिनता बनी रहती है। इतनी जल्दी अच्छी पानी से धुल जाती हो तो बहुत अच्छा है भाई साहब, फिर तो सवाल ही क्या है। लेकिन नहीं होता है, ऐसे नहीं धुलते हैं कर्म। उसके लिए आपको अंदर मेडिटेशन है, ध्यान है, आत्म ध्यान है, चिंतन है, मनन है, आपकी साधना है, तप तपस्या है, कायोत्सर्ग है, अभ्यास है।
ये सारे जो निर्जरा के उपचार हैं वो जब करेंगे तो ही संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। अन्य कोई बाहरी साधन काम ही नहीं आता है। बाहर के अन्य कोई साधन जो है वो साबुन का पानी आत्मा के कर्मों को नहीं धो सकता है। आत्मा के कर्म बहुत सॉलिड जमे हुए हैं, लाखों करोड़ों वर्षों की अवधि तक के आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों की टाइम लिमिट है, जिसको हम बंध स्थिति कहते हैं। स्थिति बंध जो होता है, अरे वो कितना अरबों खरबों वर्षों का, जिसको शास्त्रकारों ने तो कोड़ा कोड़ी सागरों को कह दिया। इतनी लंबी काल स्थिति है। अब आप गंगा में डुबकी लगाओ, 2 मिनट लगा दो, आखिर तो श्वास घुटने लगेगी, तीसरी मिनट तो बाहर ही आओगे। अब लोग तो पी रहे हैं ना, गंगा का पानी भी लेकर पी रहे हैं, तो इससे कैसे होगा? अंदर के कर्म थोड़ी तुलने वाले। शुद्धता कैसे लानी? आप शुद्धता लाओगे, कैसे लाओगे, पहले ये निश्चित करो। तो ये क्या कह रहे हैं देवचंद्र जी महाराज? कह रहे हैं कि भाई भोग्य भोगी थको प्रभु अकामी। हे आत्मन, बाहर के पुद्गल के पदार्थों का भोगी मत बनो, अपने ही गुणों का उपभोग करने वाले भोगी बनो। आत्मभोगी योगी क्या है ये अवस्था? आत्मा स्वयं अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों का ही उपभोग करे, इसको कहते हैं आत्मभोग। उनको बाहर के साधन से नहीं चाहिए। अभी हम क्या हो चुके हैं? अध्यात्मी नहीं है, अनध्यात्मी बन चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं? स्व आत्मा का भान ही नहीं है, हमारा लक्ष्य ही नहीं है, इसलिए हम पर पुद्गल पदार्थों के रागी बन चुके हैं और पर पुद्गल पदार्थों के अंदर भोग बुद्धि कर लिए। पर पुद्गल पदार्थों में गए तो मनुष्य को अपना शरीर अपने से ज्यादा पुरुष को स्त्री का शरीर अच्छा लगता है, तो वो स्त्री में भोग बुद्धि करता है। अब सोचता है कि चलो स्त्री के शरीर से सुख भोग लूं सा, पुद्गल के पदार्थों में वो भोग बुद्धि करता है, तो खा पी करके भोग लो। गादी तक के बेड के ऊपर सोचता है कि अच्छी नींद आ जाएगी, यहाँ पर नींद ले लेता हूँ। फिर वो एसी लगा करके, पंखा लगा के सोचता है कि नहीं नहीं ये अच्छा लगता है मेरे को, बस यही मेरे को अच्छी नींद आ जाएगी शाम। अब वो सब उपाय करता है, 1000 उपाय करके वो अपनी तरह से सुखी रहने की, सुखी बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है ये पुद्गल ही नाशवंत है, पुद्गलों की क्षणिकता है। आप अच्छी तरह से लोगों को देख रहे हैं, 10 करोड़ के बंगले के अंदर इतना अच्छा बेड बना हुआ है, इतना डनलॉप का बेड है और पंखे लगे, एसी आ रही है, हवा चाहिए, जैसा चाहिए, और फिर भी लोगों को 1 मिनट नींद नहीं आती, गोलियां खा रहे हैं सर। आप जानते हो इस दुनिया के अंदर जितनी और कोई गोली नहीं खा रही है, उससे 1000 गुनी नींद की गोलियां खाई जा रही है। प्रतिदिन खाते जा रहे हैं, प्रतिदिन लोग आदि हैबिचुअल हो चुके हैं कि नींद की गोली लो, नींद आएगी, नींद की गोली लो। फिर भी कई लोगों को नींद की गोली पर भी नींद नहीं आती। और वो किन लोगों को? सुखी संपन्न बंगले वालों को। अब रास्ते पर श्रम करने वाले मजदूर को देखिए, वो तो अपने चप्पल को ही सिर के नीचे रख करके सो जाता है, वही नींद आती है, उसको जो है नींद की गोली लेनी नहीं पड़ती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये स्थिति है हमारी। तो यहाँ महावीर कह रहे कि पहले तो आप निश्चिंत बनने की तो कोशिश करिए, सर्वथा निश्चिंतता आनी चाहिए, चिंता मुक्त होना जरूरी है। अब जब तक हम चिंता मुक्त नहीं होते, वहां तक चिंतन की धारा शुरू नहीं होती है। लोग अपनी चिंता में लगे रहते हैं, देह की चिंता है, खाने पीने की चिंता है, आजीविका की चिंता है, व्यापार व्यवसाय की चिंता है, धन उपार्जन करने की चिंता है, सैकड़ों विचार दिमाग में आते रहते हैं। अब मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, ये चिंताएं हमको और चिंतित कर देती है। तो नींद कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? आप चिंताओं का विस्मरण करके चिंतन की धारा में आए। लेकिन एक म्यान में 2 तलवार साथ में नहीं रहती है, चिंता भी हो और चिंतन भी हो, चिंता भी होती रहे और चिंतन भी होता रहे, नहीं होता है। इधर और होगा। आप जो है चिंता कर सकेंगे
क्योंकि मोहनीय कर्म सत्ता में पड़ा है। मोहनीय कर्म के आधार पर लोग चिंता तो कर लेंगे, चिंतन के लिए तो ज्ञान चाहिए। मोहनीय कर्म को घटाना है और मोहनीय कर्म के निमित्तों को हटाना है और आत्मा को ज्ञान बढ़ाना है, तब चिंतन की धारा शुरू होती है। ऐसे नहीं होता है। ये विशेषता लानी पड़ती है सामने। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अब आप इसको समझने की नित्यता, एकता, अस्तिता, इतरितर, भोग्य भोगी थको प्रभु कामी। हे भगवंत, अब ये जो है आपकी शुद्धता इतना अतिशय आश्चर्यकारी है। कारण क्या है कि आपकी शुद्धता में नित्यता, अनित्यता, एकता, अनेकता, अस्तिता, नास्तिकता परस्पर विरुद्ध धर्मों से युक्त है। आप भोग्य ज्ञानादि गुण पर्याय के भोगी होते हुए भी आप अकामी, कामना रहित हो। अब भगवान कैसे हैं? कोई कामना है? कामना मतलब इच्छा है क्या? अब पहले आप देखिए, इच्छा किसको है? ये मोहनीय कर्म है साहब, तो इसमें से इच्छा जगेगी। अब किसी को इसमें से इच्छा जगेगी, किसी को इसमें से इच्छा जगेगी। अब ये जो इच्छा जगती रहेगी, अब जिसकी जिस जिस प्रकार की इच्छाएं जगती रहेगी, तो जैसे, क्योंकि प्रतिक्षण जगती है। अब लोग ये समझने को ही तैयार नहीं है कि इच्छा है क्या, इच्छा कहाँ से आ रही है। 99% तो समझ बैठे मन, मन से इच्छा है, मन इच्छा कर रहा है, मन में इच्छा आती, मन में इच्छा आती, मन इच्छा। भाई साहब, महावीर कह रहे हैं मन तो एक मात्र डिवाइस है, एक साधन है। मन कोई इच्छा नहीं करता है, मन में कोई इच्छाएं नहीं आती है। इच्छा आपके अंदर पड़े हुए मोहनीय कर्म से आ रही है। ये कर्म उछल रहा है, कर्म अंदर से उदय में आ रहा है। उदय में आना या उछलना किसको बोलते हैं? सबके अनुभव की चीजें। आपने दूध गैस पर रख दिया और गैस चालू है तो दूध बंद किया, ऊपर आएगा। वैसे ही अंदर पड़ी हुई इच्छाएं ऊपर आती है। अब ये जो इच्छाएं उछलने लग जाती है, मतलब ये समझ लेना चाहिए कर्म ग्रंथ की लैंग्वेज में, मोहनीय कर्म की ये उदय की प्रकृति का उदय है। अमोनीय कर्म की प्रकृति का जो उदय है वो आपको इच्छा जगा रहा है, उससे आपकी इच्छा बढ़ती जा रही है। अब जब तक अंदर से मोहनीय कर्म का प्रमाण नहीं घटेगा, वहां तक इच्छा नहीं घटेगी। तो आपको इच्छा घटानी है, तो आप इच्छा घटाएंगे, कैसे घटाएंगे? अंदर की प्रकृति को क्षीण करिए। मोहनीय कर्म किससे करेंगे, कैसे करेंगे? ज्ञान। अपना ज्ञान वहां ले जाइए और ज्ञान ले जाकर आत्मा को समझाइए, ये तो भौगोलिक पदार्थ है, सुख इसमें नहीं है। सुख तो मेरे आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि में। इसमें क्या है? इसमें कहाँ सुख है? ये तो नाशवंत भौगोलिक पदार्थ है। मुझे तो अपनी आत्मा में मुख्य देखना चाहिए था, तब मैं समझ सकता हूँ। अब ये कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है, कोई लक्ष्य ही नहीं दे रहा है। जब हम आत्म भाव भूल बैठे हैं, आत्म लक्ष्य हम भूल बैठे हैं, आत्म गुणों को ही आप भूल बैठे हो, तो फिर बाद में भौगोलिक और दैहिक पदार्थों में गुण आपको कहाँ से मिलेंगे? फिर आप उसमें सुख बुद्धि रखो तो भी कैसे संभव होगा? लेकिन जीवों ने बना ली है, वैसी अपनी वृत्ति बना ली है। अब बना ली है तो फिर उसमें से बाहर निकलना कैसे था? ये पड़ा है अंदर मोहनीय कर्म। अब क्या हो रहा है कि इसी कर्म के चारों तरफ आप देखिए, अब ये जो है हमारे सामने आत्मा ने अपनी तरफ से ये शरीर बनाया था। अब इस शरीर के साथ में आपको क्या देखना है? अब ये जो शरीर हमने बनाया है, अब यहाँ पर आपने चल करके ये मन बनाया। अब देखिए, मन अलग वस्तु है, शरीर अलग वस्तु है और आत्मा आपकी बिल्कुल अलग वस्तु है। अब अंदर जो है वो चेतन आत्मा है। अब आप पहले आत्मा को समझने की कोशिश करिए, और ये ऊपर कर्म लगे हैं तो इसके अंदर ये जो है मोहनीय कर्म की प्रकृतियां हैं। अब जैसे इसका उदय होगा
ये यहाँ से निकल करके मन के माध्यम से बाहर जा रही है, यहाँ से निकल करके ये मन के माध्यम से बाहर जा रही है। जिस किसी भी कर्म का उदय होगा, इन सब कर्मों के उदय के समय में यहाँ से ही लहरें मतलब तरंगे उठती हैं और वो चलती है मन के धरातल से। यहाँ से बाहर निकली तब आपको ये विचार के रूप में आया। अब ये विचार में आया तब आपको पता चला कि अंदर से ये इच्छा उठी है, अंदर से ये इच्छा उठी, नहीं तो पता ही नहीं चलता, आपको ध्यान में नहीं आता था। अब ये कम से कम इतना रियलाइज तो हुआ कि हाँ सर, मेरे विचार में अब ये इच्छा जग रही है, ये इच्छा जग रही है। अब कैसे करेंगे आप? अब आपके पास ज्ञान है, आप इनको दबा सकते हो, घटा सकते हो, रोक सकते हो। बस इसीलिए तो साधना का काम है, ध्यान का यही तो उपयोग है। नहीं तो आप ध्यान में भी जाएंगे फिर विचार आएंगे, फिर ध्यान में जाएंगे फिर विचार आएंगे, समझिए तो वो नहीं है। तो आप रोकेंगे कैसे? मन विचार नहीं कर रहा है, मन इच्छा नहीं कर रहा है, मन के अंदर कोई कर्म नहीं है, मन तो जड़ साधन है, कोई कर्म नहीं है मन में। मन तो बिल्कुल जड़ पुतगल का साधन बना हुआ पिंड है। तो करना तो आत्मा को ही करना है ना। लेकिन जो जो कर्म प्रकृति है उसका उदय हुआ और ये मन के धरातल से बाहर निकले, अब जाकर वो विचार के रूप में बनी और विचारों में ही इच्छा आया। अब आप पहले नियंत्रण करिए, कितनी इच्छाओं को मुझे ध्यान देना है, कौन कौन सी इच्छाओं पर मुझे ध्यान देना है, मुझे छोड़ देना है। नहीं साहब, अभी रात को 10 बजे 12 बजे बोलो मुझे खाना है साहब, खाना है। अरे भाई दिन भर खाते रहे, क्या रात को 12 बजे खाना है? फिर आप मन को समझा दोगे, आत्मा को खुद को समझा दोगे बोले। तो इसके लिए महावीर ने अच्छा रास्ता क्या बनाया? पच्चखान, प्रत्याख्यान। भाई शाम को सूर्यास्त हुए, आपने प्रतिज्ञा कर ली, पचखान कर लिया, अब मुझे कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं है। अब आपके पचखानों की हैबिट पड़ने के कारण आपके विचारों में ही नहीं आए, विचारों में ही नहीं आएगा। क्योंकि जब से, अब मैं मेरा ही अनुभव कह दूं, 18 बरस की उम्र में दीक्षा ली। अब दीक्षा लेते ही रोज पचखान के साथ तो हैबिचुअल हो ही गए, साधु जीवन है, रात्रि भोजन का त्याग होता है, महाव्रत है, तो हमको तो रोज शाम को सूर्यास्त हुआ के पचखान कर लेना है। अब 54 बरस मेरे को हो गए, 8 दिन तक कभी सपने में खाने के विचार नहीं आए। रात को 12 बजे ये खाना है कि पानी पीना है कि कोई भी है कि क्या है क्या नहीं, 8 दिन तक कभी विचार तक नहीं की, संभव ही नहीं बना। क्योंकि हम पचखान से प्रतिज्ञाबद्ध बन गए। तो कहां से विचार आएंगे फिर? क्यों आएंगे विचार? अब तो ये ऐसी कक्षा यहाँ तक कि आत्मा की बना दी, कभी उपवास भी कर लेते हैं दिन भर तो भी कोई खाने पीने का विचार ना आए, ना किसी वस्तु की इच्छा जगे। ये नियंत्रण करना पड़ता है, करने से होता है। भले ही उपवास है, ज्ञान ध्यान में लगे रहो, पढ़ने में, लिखने में, सोचने में, विचारने में, प्रवचन में लगे रहो, ना तो कोई खाने की इच्छा होगी ना खाने का विचार आएगा। खेल कर ऐसे 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 करके आत्मा को एक विषय में, दूसरे विषय में, तीसरे विषय में, आहार में से दूसरे में ले जाओ, दूसरे में से तीसरे में ले जाओ। आप बिल्कुल उसको जोड़ते जाएंगे, अलिप्त करते 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 इन विषयों के विचारों से आप ऊपर उठते जाओगे। यही तो विशेषता है। इसीलिए तो महावीर ने संयम धर्म की, चारित्र धर्म की व्यवस्था की है। इसलिए तो भगवान दीक्षा की बात कर रहे हैं, इसीलिए तो संसार से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। मात्र संबंध छोड़ने मात्र से संसार नहीं छूट जाता है, विचारों में से इच्छाओं को त्यागने से त्याग का महान। वस्तु का त्याग, लेकिन वस्तु से भी बढ़ करके आप पदार्थों का त्याग करें, इच्छाओं का त्याग करें। क्योंकि इच्छाएं कर्म बंधा रही है, ये फिर इच्छाएं आपको कर्म बंधाएंगी, फिर ये कर्म उदय में आएंगे, फिर ये इच्छाएं आपको कर्म बंधाती रहेगी। साहब ये समस्या है, इसलिए पहले इच्छाओं का त्याग करना बहुत जरूरी होता है। अब लोग नहीं कर पाएंगे तो फिर इच्छाओं के अधीन रहेंगे, इच्छाओं की गुलामी में पराधीनता बनी रहेगी।
फिर तो आप इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे। अब कल कोई संयम जीवन में भी आ जाए, साधना के जीवन में भी आ जाए, लेकिन वो भी अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाएगा, तो कल संयम से वापस गिर करके फिर वो अपनी गृहस्थी में आ जाए। इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो इच्छाएं तो फिर है ही तब उस प्रकार की है, तो वो तो परेशान करेगी करेगी तब आपको। आपको ऊपर उठना है। आप ऊपर उठ करके अपने आत्मा को बिल्कुल इच्छा रहित बनाने की कोशिश करो, और फिर आप खुद अनुभव करोगे, हाँ अच्छा अच्छा, बहुत ये मेरे में शुद्धि आ गई। इतनी एक इच्छाओं का मैंने उपेक्षा कर दी, इन इच्छाओं के मैंने बिल्कुल जो है गौण रूप से उपेक्षा कर दी, मुझे नहीं, बस बात पूरी। अगर इस तरह से हम करते जाएंगे तो संभावना बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। फिर शुद्धता कैसे आएगी, कैसे बढ़ेगी शुद्धता? अब यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं, हम वापिस देखेंगे। उपजे वे लहे तहवी तेह वो रहे, गुण प्रमुख बहुलता तहवी पिंडी, आत्म भावे रहे अपरता न विग्रहे, लोक प्रदेश में तर्पण अखंडी। तो यहाँ आत्मा को ये मुख्य समझा रहे हैं कि पहले तो आपको क्या देखना है कि त्रिपदी के भाव में अब पदार्थों के अंदर जैसी जो कक्षा है, अब ये आत्मा की शुद्धता, अब कब ये शुद्धता आपकी किस तरह से उत्पन्न हो और कब ये अंदर से नित्य रहे, अब कब ये उत्पन्न हो, यही जाकर के व्यय हो और यही जाकर के नित्य भी रहे। अब इसकी क्या है, ये इसके होने से क्या हो रहा है, पर्याय का परिणमन। अब ये पर्याय बदल रही है, एक बार ये शुद्ध हो गई, फिर आप जो है वापस पर्याय बदले, फिर वापस आपने अशुद्ध कर दी, फिर वापस शुद्ध की, फिर वापस अशुद्ध हुई, फिर वापस। अब ये चक्कर चलता जा रहा है। थोड़ी देर के लिए आप प्रवचन में बैठे हो, क्लास में बैठे हो, अंदर विचार अच्छे बन जाते हैं, और जैसे ही निमित्त पूरा हो गया, अब छूट गए और दूसरी वस्तु में गए, फिर राग द्वेष हमारे शुरू हो गए, फिर क्लेश कसाय शुरू हो गए, फिर राग द्वेष के विचार शुद्ध हो गए, तो जो शुद्धता उत्पन्न हुई थी वो भी नष्ट हो गई, अच्छे विचार जो शुभ उत्पन्न हुए थे वो नष्ट हो गए। अब जैसे पालीताना जाते हो, कि समेत शिखर जी तीर्थ पर जाते हो, पहाड़ी पर चढ़ते हो, कितने अच्छे भाव बन जाते हैं, कितने ऊंचे भाव बन जाते हैं। धीरे 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 हमारे ऊंचे भाव परिणाम कितने बढ़ते जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम भगवान की भक्ति की पूजा की यात्रा कर ली, अब नीचे उतर करके धर्मशाला भोजनशाला में आए, आते ही बस ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, अब वो चालू हो गए था। जो आपके इतने टाइम तक जो भाव बने थे उसके भाव जो है बिल्कुल वापस वो पूरे हो गए, अब तुरंत वापस अशुभ भाव चालू, एक बार उत्पन्न हुआ फिर व्यय हो जाए, तो शुभ का भी व्यय होगा, अशुभ का भी व्यय होगा। ये पर्याय का परिवर्तन है, इसको कह रहे हैं हम पर्याय का परिवर्तन। अब ये पर्याय का परिवर्तन जैसे जैसे होता है होता रहेगा, बदलती रहेगी। उत्पन्न होने के बाद फिर नष्ट होना है, नष्ट होने के बाद उत्पन्न होना है। अब भाई साहब है तो परिणाम है ना, भाव ही तो है, विचार ही तो है, तो स्थिर कैसे रहेंगे साहब? तो इसलिए यहाँ पर ये कहा है कि कब जो है इन विचारों के अंदर कैसे भाव आपके जग रहे हैं, कब आप सोचेंगे कि नित्यता कैसे आए, अनित्यता कब कैसे आए। हमारे भावों के अंदर क्या नित्य हमेशा के लिए बिल्कुल शुद्धता बनी रहेगी? हमारी बात करिए, हमारे लिए अनित्यता बनी रहेगी। सिद्ध परमात्मा के लिए शुद्धता भी नित्य हो जाएगी। हमारे लिए क्या है, हम क्षयोपशम वाले हैं। क्षयोपशम के अंदर थोड़ा कर्म का क्षय हुआ है, थोड़ा उपशम हुआ है,
फिर थोड़े कर्मों का क्षय हुआ है, फिर उपशम हुआ है, फिर थोड़े का क्षय हुआ है, फिर उपशम हुआ है। ये बनता है, ये चल रहा है, समझे। भगवान के लिए क्या हो गया, उन्होंने क्षायिक भाव से कर्म का क्षय कर दिया है। हम अभी तक एक भी कर्म क्षायिक भाव से क्षय नहीं कर पाए। भगवान ने क्षायिक भाव से सभी कर्मों का क्षय किया। अब क्या फर्क है क्षायिक भाव से क्षय करना, औपशमिक भाव से क्षय करना, क्षायोपशमिक भाव से क्षय करने में फर्क क्या, अंतर क्या है? बस अंतर इतना ही है कि औपशमिक या क्षायोपशमिक भाव से क्षय करने वाले को फिर नए कर्मों का बंध होगा, लेकिन एक बार जो क्षायिक भाव से क्षय कर ले उनको दोबारा कर्म बंध होना ही नहीं है। तो उनकी तो जो शुद्धता जिस तरह से प्रकट होगी वो नित्य बनी ही रहेगी, उनकी हमेशा के लिए बनी रहेगी शुद्धता। तो ये कक्षा उनकी है यहाँ पर। आत्मा जब इस तरह से गुणस्थान पर चढ़े, अब गुणस्थान पर चढ़ते चढ़ते वो किस प्रकार से कैसे करेगी, जो जीवात्मा यहाँ से अब ये गुणस्थान आया, ये गुणस्थान आया, ये अब 12वें गुणस्थान पर आ गए, 13वें गुणस्थान पर आ गए, 14वें गुणस्थान पर आ गए। अब इसके बाद सीधे उसको मोक्ष में जाना है। तो 12वें गुणस्थान के अंदर आना, अब इसके पहले जो 10वें गुणस्थान पर आए तो यहाँ वितरागता का गुण प्रकट हो गया। सर मोहनीय कर्म क्षय हो गया। अब आत्मा मोहनीय कर्म के क्षय होने से आत्मा वितरागी बन गई। तो एक बार जो वितरागता प्रकट हो गई वो क्षायिक भाव से प्रकट हो गई। अब ये नहीं जाएगी, बिल्कुल नित्यता बनी रहेगी। अब ये गुण जो आया है इस गुण की नित्यता बनी रहेगी। अब यहाँ आए 13वें गुण स्थान पर, तो यहाँ आत्मा में ये केवल ज्ञान आ गया, केवल दर्शन आ गया, अनंत वीर्य आ गए, ये आत्मा के गुण हैं। अब ये गुण जो आए अंदर वो बिल्कुल नित्य हो गए, परमानेंट हो गए। केवल ज्ञान भी प्रकट हुआ तो क्षायिक भाव से वो भी शुद्ध बना रहेगा, नित्य रहेगा। केवल दर्शन भी आया तो वो भी शुद्ध रूप में नित्य बना रहेगा। अब यहाँ पर वो अपना शरीर में जीवन चाहे जितना आयुष्य हो उतना जिए और शरीर छोड़कर मोक्ष में जाए तब भी ये शुद्धता वहां साथ में ही जाएगी। संसार में शरीरधारी बनकर रहे और शरीर में रहते हुए भी अपनी शुद्धता नित्य बनी रहेगी, क्योंकि क्षायिक भाव से प्रकट किए। अभी जो है इस कक्षा में यहाँ पर आने के बाद, अभी आज सिमंदर स्वामी यहाँ पर है। एट प्रेजेंट सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर जो है वो इस समय यहाँ पर है, इस गुणस्थान पर है। कितना आयुष्य बाकी, अभी उनका करोड़ों वर्षों का आयुष्य बाकी। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उनका करोड़ों वर्षों का आयुष्य बाकी है। आराम से जो है प्रतिदिन जीवन जी रहे। अब जैसा सिद्धता के अंदर शुद्धता है वैसी ही इनकी ज्ञान दर्शन चारित्र में भी उतनी ही शुद्धता है और वो बिल्कुल नित्य परमानेंट है। अब यहाँ भले ही शरीर में है, भगवान का भी तो शरीर, अवतारी की तो शरीर है, आहार पानी तो उनको लेना अनिवार्य है। अब वो आहार पानी लेंगे तो भी वितरागता, केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि किसी को धक्का नहीं लग रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है, नाश नहीं हो रहा है। वो है क्यों क्यों? क्योंकि भले खाना भी है, शिष्य वो आहार पानी ला रहे हैं, वो बोतली ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनको कोई राग द्वेष ही नहीं है। बिना राग द्वेष के शरीर को टिकाने के लिए आहार लेना अनिवार्य। आहार ले रहे हैं तो निहार भी होगा, पानी पिएंगे तो पेशाब भी होगा, तो उसमें कोई राग द्वेष नहीं हो रहा है। बिल्कुल अपनी तरह से शरीर पर से देह बुद्धि हटा ली है, अब देह बुद्धि बिल्कुल नहीं रखी है, बिल्कुल शरीर से ऊपर है। और ये तो गुण आत्मा में प्रकट हुए। आत्मा पर जो कर्म लगे थे, कर्मों के क्षय होने से गुण प्रकट हुए हैं, तो क्यों उनको राग द्वेष होगा? बिल्कुल राग द्वेष नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं होता। तो जब बिल्कुल राग द्वेष नहीं है तो ये गुण जो एक बार प्रकट हो गए वो नित्य हो गए।
अब यहाँ 14वें गुणस्थान पर क्या करना है? 4 अघाती कर्मों का क्षय करना है। अब वो भी पूरा हो जाएगा यहाँ पर से। अब जब मोक्ष में जाएंगे तो संपूर्ण सभी गुण साथ में लेकर जाएंगे। मैंने पहले कहा है, आपको मालूम है, आत्मा को मोक्ष में जाना है तो सब कुछ यहाँ से प्राप्त करके साथ में लेकर जाना है। वहां जाने के बाद कुछ भी नहीं मिलता है, वहां तो खाली स्थान है। लोक के अंत भाग में तो सिर्फ आपको स्थान है। अब ये लोकांत भाग है और यहाँ जाकर के आपको रहना है। तो जाना आपको कहा था, अब आप जो भी गए तो ये आत्मा जो यहाँ पर है, इस आत्मा को यहाँ पर अपनी तरह से जितने कर्मों का क्षय करना है कर लो और आत्मा की पूर्ण शुद्धता प्रकट कर लो। जो यहाँ प्राप्त करना है करने के बाद अब इस आत्मा को सीधे वहां से जो है चल करके मोक्ष में जाना है। तो यहाँ आकर के अब वो इस रूप में जो है जब भी रहेगी तो जो सिद्ध बन करके उसको वहां पर रहना है तो पूर्ण शुद्ध रूप में रहना है। तो यहाँ प्राप्त कर लिया है, अब यहाँ से सीधे वहां पहुंचना है। तो ये तो क्षेत्र है, सिद्ध शिला से कोई लेना देना नहीं है उनको। ये सिद्ध शिला जो है स्फटिक की बनी हुई है, क्रिस्टल फॉर्म की है। लेकिन अब सिद्धों को तो उस पर बैठना भी तो नहीं है ना, कोई लेना देना नहीं, कोई बैठना नहीं है सिद्ध शिला पर। क्यों नहीं बैठना है उनको? ज्योति बहन बोली क्यों नहीं बैठना है? वहां पे वो अशरीरी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अब उनको शरीर तो है ही नहीं, सब समझे कि नहीं? अब दूसरा अच्छा कारण बोलेंगे आप? नलिनी बहन बोलो, नीलिमा बहन, सॉरी। સાહેબજી ત્યાં ધર્માસ્તિકાએ ઉપર અટકી જાય છે, ટચ નથી કરતા, એ તો સીધા સીધા ઉપર જાય છે, પણ ત્યાં અધર્માસ્તિકાય નથી. ये बोलिए ना, अधर्मास्तिकाय જાય તો છે, है। है। आप क्या बोल रहे हैं, क्यों उनको सिद्ध शिला पर क्यों नहीं बैठना है? क्योंकि उनको कुछ मोहनी कर्म, कुछ कर्म ही नहीं है। बोलिए माता जी, क्या आप एक ही सेंटेंस बोलना सही है। साहब जी, जहां तक धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय है वहां तक उनका शरीर जाके रुक जाता है, क्योंकि उसके आगे क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? मुंह से क्या शब्द निकल रहा है? साहब जी, जहां तक धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय है, उससे कौन सा शब्द निकाला था? शरीर क्यों निकाला? शरीर नहीं साहब जी, उनका आत्मा, क्योंकि गति और स्थिरता धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय में होती है। लोकांत तक जाके धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं है, वो सिद्धशिला से 12 योजन ऊपर तक जाके रुक जाता है, तो वहां पर जाकर उनकी आत्मा स्थिर वहां हो जाती है। धर्मास्तिकाय है, सिद्ध शिला के ऊपर लोग भी तो नहीं है सिद्ध शिला साहब जी, वो के 12 योजन ऊपर तक तो है। मैं कह रहा हूँ लोकांत तक है ना, थोड़ा सुनने भी लोकांत तक, थोड़ा तो सुन लो। तो यहाँ जो है ये लोकांत 12 योजन के अंतर पर है, वहां तक धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिकाय उसके आगे नहीं है, ऊपर नहीं है, तो आगे अलोक हो गया, तो वहां जाके रुक जाएंगे। तो 12 योजन का अंतर बना रहेगा, तो सिद्ध शिला पर बैठने का सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा है। तो सिद्ध आत्मा जो है, अब उनका ये स्थान जो हो गया वो नित्य हो गया। अब क्षेत्र से भी नित्य है, द्रव्य से स्वयं अपनी आत्मा नित्य है, और अपनी शुद्धता जो बनाई है वो नित्य है। अभी मैंने क्या कहा, जब तक मोक्ष में नहीं गए हैं, अभी 20 बिहरमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी आदि 13वें गुणस्थान पर है, देहधारी सशरीरी है, और ये अशरीरी है।
तो जैसी सिद्धता शुद्धता यहाँ पर मोक्ष में है, ठीक वैसी ही शुद्धता अभी उनके यहाँ पर शरीर में भी बनी हुई है। वो शरीर की शुद्धता नहीं है, आत्मा की शुद्धता है। आत्मा की शुद्धता मतलब किसकी? आत्मा के गुणों की शुद्धता है। आत्म गुण ही इतने शुद्ध हो गए हैं, एक भी कर्म का है ही नहीं, कोई कर्म ही नहीं है, तो कर्म की अशुद्धता है ही नहीं, तो सवाल कहाँ हो रहा है? ये शुद्धता का प्रमाण समझ लो। अब देखिए हमारे यहाँ भी क्या है, संप्रदायवाद तो है ना, तो संप्रदायवाद के अंदर कोई तो क्या कहेंगे, नहीं भगवान तो अब आहार ही नहीं करेंगे था। अब शरीर तो औदारिक मानते हैं, और औदारिक शरीर मान के आप कहोगे अब करोड़ बरस तक आहार पानी नहीं लेंगे, कैसे चलेगा? लेकिन ये मानिए ना, उनको जो है राग द्वेष सर्वथा करना ही नहीं है, क्योंकि मोहनीय कर्म ही संपूर्ण क्षय हो चुका है। अब जब मोहनीय कर्म संपूर्ण क्षय हो चुका है तो आहार लेना ही नहीं, और आहार तो लेना है, लेते हुए भी उनको राग द्वेष नहीं करना है ना। अब जब राग द्वेष नहीं करेंगे तो कर्म फिर बंधेंगे नहीं, नहीं बंधेंगे तो जो शुद्ध हो चुके हैं वो भी मलिन नहीं होंगे, बरोबर उनकी अशुद्धता जो है नष्ट हो गई। अब शुद्धता उनकी परिपूर्ण संपूर्ण शुद्धता उनकी बनी है, ये विशेषता है, समझे कि नहीं? है अपरता नवीग्रह, निकल करके देह भाव में भी नहीं जाते हैं, कुछ कर पदार्थ के भाव में भी नहीं जाते हैं। भाव में मतलब विचार में है, रस में है, कोई राग द्वेष में किसी में नहीं जा रहे, नहीं जा रहे हैं, तो बस बात पूरी हो गई, तो कोई कर्म नहीं बंधेगा। तो जो एक बार तो ये जो है कि नित्यता का जो प्रमाण है, अब वो नित्यता कैसे बढ़ानी? तो इधर आपने ये क्या देखा है कि केवल ज्ञानी को जो है अपने केवल ज्ञान के अंदर सब कुछ दिख रहा है, पूरा 14 लोग दिख रहा है, तो अब शुद्धि भी दिखेगी, अशुद्धि भी, शुद्ध वस्तु भी दिखाई देगी, अशुद्ध वस्तु भी दिखाई देगी। तो अशुद्ध वस्तु दिखाई देगी 9:10 पर, तो उस समय की वो पर्याय बन गई, और अशुद्ध वस्तु बदलकर शुद्ध हो गई, तो वापस 9:11 पर शुद्ध पर्याय दिखाई। जो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हम सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे नियम क्या है पदार्थों में, जैसे उत्पाद व्यय होगा उनको क्या कहते हैं हम? ज्ञेय पदार्थ। ज्ञेय पदार्थ जो है, इन पदार्थों में जैसा उत्पाद व्यय होगा कि केवली के ज्ञान दर्शन में भी उसी समय उत्पाद व्यय होगा। इसको क्या कहते हैं हम? पर्याय परिवर्तन। अब ये जो पर्याय का परिवर्तन है वो कैसे होता है? ये पर्याय का परिवर्तन उत्पाद व्यय से होगा। अब जैसे पर्यायों में परिवर्तन होगा उत्पाद व्यय होगा, केवली के ज्ञान दर्शन में भी उत्पाद व्यय का परिवर्तन होता रहेगा। अब सिद्ध के अंदर भी केवल ज्ञान केवल दर्शन तो है ही है ना, तो सिद्ध में भी केवल ज्ञान केवल दर्शन है, तो वहां भी उत्पन्न होगा, नष्ट होगा। अरिहंत, यहाँ पर अरिहंत भगवान केवल ज्ञानी केवल दर्शनी है, तो उनके भी ज्ञान पर्याय में उत्पाद व्यय होता रहेगा। अब पदार्थों के अंदर तो उत्पाद व्यय होता ही रहेगा। वो ये कह रहे हैं उपजे व्यय लहे तहे भी तेह हो रहे, गुण प्रमुख बहुलता तह पिंडे। फिर भी गुण तो आत्मा के अंदर बिल्कुल स्थिर ही रहेगा। जो गुण आत्मा का है वो गुण आत्मा में प्रकट हुआ है, वो गुण भाव में आत्मा को रहना ही रहना है। आत्मभावे रहे अपरता नविक रहे, लोक प्रदेश में तपण अखंडे। अब ये फिर आगे फिर हम करेंगे था, समय बहुत जल्दी चला जाता है। और देखिए यहाँ पर नेट का प्रॉब्लम है, तो 2 मिनट में ऐसा होता ही है। आपको एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही नेट का प्रॉब्लम आए 1-2 मिनट धीरज बना के रखना, बस ख्याल है। कोई बात नहीं करेंगे तो जो पदार्थ विषय चल रहा है उसी पर थोड़ा सा चिंतन मनन कर लेंगे। तब ये अमर भाई यहाँ पर कोशिश तो करता है ताकि फिर से सेटिंग हो जाए, तो अच्छी बात है, कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, प्रश्न पूछना है किसी?
YS आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, महाराज साहब आपने बताया कि 9-10 को हम सिद्धात्मा देखते हैं वो अशुभ है और फिर शुभ हो जाते हैं, वो समझ में नहीं आया। माता जी बोली। साहिब जी, जैसे आपने पर्याय परिवर्तन का जो बताया है, ज्ञान गुण का तो समझ में आया कि ज्ञान गुण में कैसे परिवर्तन हुआ, कि गेक बदलने से ज्ञान गुण में परिवर्तन हुआ। पर आपने जैसे परमात्मा का उपयोग तो अपने गुणों में ही रहता है, तो उनकी शुद्धता जो पूर्ण रूप से सारे गुण प्रकट हो गए हैं, तो उनका उपयोग अपने उसमें गुणों में रहता है, तो कैसे परिवर्तन होता है उत्पाद व्यय और नित्य? उपयोग नहीं, आप डबल 2 बार 3 बार मत बोलिए। उनको उपयोग करना नहीं है, उपयोग रखना नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान दर्शन सहज है। तो अब भगवान हमेशा नियम, मैंने क्या बताया, ये पदार्थ, ये क्या है, पदार्थ है, और ये उनका ज्ञान दर्शन है। तो अब ज्ञान दर्शन किस पर चलेगा? आखिर ज्ञान दर्शन किसका है? ज्ञेय पदार्थों का है। तो जो ज्ञेय पदार्थ के अंदर उत्पाद व्यय होकर पर्याय का परिवर्तन होगा, वो उनके ज्ञान दर्शन का विषय बनेगा कि नहीं? लेकिन वो अपने अंदर तल्लीन क्यों है? वितराग भाव से है, इसलिए उनको राग द्वेष होना नहीं है। लेकिन दुनिया में अशुद्ध है तो अशुद्ध भी दिखाई तो देगा ना। साहिब जी, मेरे को यही पूछना था कि जैसे उनको वीतराग भाव आ गया, मोहिनी कर्म बिल्कुल खत्म हो गया, वीतराग भाव है, तो लोकालोक देखने की इच्छा तो है नहीं उनको, वो तो अपने गुणों में ही रमन कर रहे हैं। फिर गे कैसे बदलते हैं? ज्ञेय तो संसार में है, उनके अंदर ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय पदार्थ लिखा है मैंने। अभी सिमंदर स्वामी को आप दिखाई दे रहे हो कि नहीं? आप भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे। नहीं साहिब जी, केवली भगवंत को तो सब कुछ दिखाई देता है, वो तो सब जानते हैं। आप सब जानते हो, तो इधर एक ही अक्षर बोलना है आपको। ये पदार्थ, अभी सिमंदर स्वामी वहां बैठे देख रहे हैं कि माता जी ने काली साड़ी पहनी है, और ये काली साड़ी आपने 2 दिन से धोई नहीं है, ये भी उनको दिख रहा है, उनके ज्ञान में आ रहा है। और कल आप धो लोगे और फिर बाद में नहीं बदल दोगे तो फिर वो भी दिखाई देगा। इससे उनके वितराग में क्या फर्क पड़ा? वो तो वितरागी है, ये केवल ज्ञान केवल दर्शन में ये हुआ, पर्याय बदल गई तो देखेंगे। अभी आप 10 मिनट में जाके बदल के लाल साड़ी पहन के आइए, दिखाई देगा कि नहीं? तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? उनके ज्ञान दर्शन में तो आएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्याय में ज्ञेय की पर्याय बदलेगी, ज्ञान की पर्याय भी बदलेगी। वो अपने भाव में मस्त है, उनको क्या तकलीफ है? कहाँ उपयोग रखना है? हमको उपयोग रखना है, उनको थोड़ी रखना है। इलाबेन, ठीक है मेरा सवाल ये था कि अपने लोग का पूरा वॉल ऊपर आ गया है, तो सिद्ध शिला जो है, आपने बोला 12 आंतरिक तप, 12 योजन। अब ये वॉल नहीं है, लोकांत धर्मस्थी काय का है, इसके ऊपर आलोक है, इसलिए आत्मा ऊपर नहीं जाएगी बस। अब यहाँ से आगे आलोक शुरू होता है। अब ये आलोक के अंदर क्या है? आलोक में धर्मास्तिकाय नहीं है, इसलिए गति नहीं होगी। तो गति नहीं होगी तो बाहर नहीं निकलना है, तो नहीं निकलना है, तो यहाँ तक ही रुकना है उनको बस। हाँ जी, कुंजल शाह। आपको पूछना है कुंजल शाह? हाँ साहिब जी, तो भगवान को ये ज्ञेय में आता है तो अनुभव नहीं होता, इसीलिए कर्म बंधन नहीं बोलते, अपने को फील होता है, अनुभव होता है, वही ना? रागद्वेष नहीं होता है इसलिए कर्म बंध नहीं हो रहा है। हमको रागद्वेष हो रहा है इसलिए हमको कर्म बंध हो रहा है, उनको नहीं हो रहा है। नमो प्रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे संवसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्म मंगलम चत्तारि मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मंगलम चत्तारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधान सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनं धर्मनाथ